बिटकॉइन ने 1 करोड़ रुपए का मार्क टच कर लिया है भारत में। और ऐसे में आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल उठते हैं जिनको आज मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल पे एक और बार आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम धमाकेदार तरीके से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो बिटकॉइन जिसने 1 करोड़ का मार्क टच कर लिया है, ये क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के दिलो दिमाग में इतने समय से क्यों घूम रहा है। हम इसके साथ साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में जो सवाल आते रहते हैं कि बिटकॉइन क्या है, इसे क्यों खरीदें, इसे कैसे खरीदें, ये लीगल है कि भी नहीं है। हमारे देश में काफ़ी बात होती रहती है और काफ़ी सारे स्कैम्स भी होते रहते हैं। इस प्रकार के जो सवाल आपके दिमाग में आते हैं उन सभी का मैं आज आपको आंसर देने वाला हूँ। तो बढ़िया गरम चाय की चुस्की लेते हुए और मस्त पार्ले जी का बिस्किट डुबाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई बिटकॉइन जो 1 करोड़ रुपए के ऊपर गया, ये इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है। तो दोस्तों, जब बिटकॉइन 1 करोड़ तक पहुंच गया तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सिग्नल है कि क्रिप्टो का क्रेज इंडिया में बढ़ ही रहा है। फोर्ब्स के 2024 के डेटा के मुताबिक इंडिया में क्रिप्टो मार्केट का CAGR 54.11% है और 2032 तक ये और बड़ा होने वाला है। लेकिन इसके साथ रिस्क्स भी हैं। कैसे? वोलेटिलिटी, स्कैम्स और रेगुलेशंस का कंफ्यूजन। आज हम आपके वही सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके जवाब आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एक ट्रेडर बनने में हेल्प करेंगे। तो चलिए, पहला सवाल जो सब लोगों के दिमाग में घूमता रहता है उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि भाई बिटकॉइन को, अगर हमको नोशनल बिटकॉइन खरीदना है तो हम भारत में इसको कैसे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले सवाल को इस तरह से देखें कि ये सवाल आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स में भी पूछ चुके हैं, काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे भी ढूंढते हैं, काफ़ी सारे लोग गूगल पे भी सर्च करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो का नशा तो हर जगह चढ़ चुका है। पर अब इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा कि भैया किस तरह से आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज चूज करना होता है। अब इंडिया में काफी ज्यादा क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, लेकिन अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्सचेंजेस है डेल्टा एक्सचेंज। इस एक्सचेंज पे आपको साइन अप करना होगा। स्टेप 1, अकाउंट बनाइए, अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर एक्सेट्रा जो KYC की डिटेल्स होती हैं वो आपको कंप्लीट करनी होती है। साथ में आपका पैन कार्ड, एड्रेस एक्सेट्रा, ये सारी प्रूफ देनी पड़ती है। ये एकदम ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको FIU कहते हैं, उनके रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और आपके फंड्स इसी चक्कर में सेफ होते हैं ड्यू टू द FIU कंप्लायंस। क्रिप्टो के FNO में ट्रेड्स करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म इसलिए भी है क्योंकि ये 24/7 ओपन होता है और इसमें मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। और लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उससे अगर आप लोग अपना अकाउंट खोलते हो तो आपको हमारे क्रिप्टो क्लब का भी हिस्सा बनने का मौका मिलता है। लास्ट 7 दिन में अगर मैं बात कर दूं तो 15 बिलियन से ज़्यादा का वॉल्यूम यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम है। UPI से भी आप यहाँ पे अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और साथ में आपको बता दो कि यहाँ पर आप एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम ट्रेड्स को किस तरह से है वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो हमने देखा कैसे बिटकॉइन खरीदना है, लेकिन एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगी। छोटी कहानी बताता हूँ। 2010 में एक बंदा था, लासलो हैनकीज, जिसने 10,000 बिटकॉइन देके 2 पिज़्ज़ाज खरीदे थे। आज उसकी वैल्यू पता है कितना है? 10,000 करोड़ से ज़्यादा। ये स्टोरी ये दिखाती है कि बिटकॉइन का वैल्यू कैसे बढ़ता है, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि टाइमिंग और पेशेंस कितना ज़्यादा मैटर करता है। चलो, अगला सवाल आप लोगों का जो बार बार आप लोग पूछते हो उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, और वो है कि क्या बिटकॉइन लीगल है इंडिया में। अब ये सवाल जो हर इंडियन इन्वेस्टर के दिमाग में घूमता रहता है, बिटकॉइन इंडिया में लीगल है कि नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको धीरे धीरे करके हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। एज ऑफ 2025 क्या चल रहा है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एज ऑफ 2025 बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज लीगल है इंडिया में, लेकिन लीगल टेंडर नहीं है। मतलब आप बिटकॉइन से रोटी, कपड़ा या फिर मकान या दवाई या फिर नायका की शॉपिंग नहीं कर सकते हो। जैसे INR, रुपीज से आप खरीद सकते हो। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने RBI के 2018 के क्रिप्टो बैन को ओवरटर्न कर दिया था और तब से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग लीगल है। फोर्ब्स इंडिया के एक आर्टिकल के मुताबिक क्रिप्टो मार्केट में इंडिया का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। 44% ऑफ ग्लोबल क्रिप्टो होल्डिंग्स इंडिया में ही है।
लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? गवर्नमेंट अभी भी क्रिप्टो को फुल्ली रेगुलेट नहीं करता है। जी हाँ, हमारे देश में जिन लोगों को लगता है पूरी तरीके से रेगुलेट करता, अभी भी नहीं करता। क्रिप्टो करेंसीज एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल जो 2021 में था वो अभी भी पेंडिंग है और आरबीआई डिजिटल रुपी पे काम कर रहा है। टैक्स के रूल्स क्लियर हैं, 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो प्रॉफिट्स और 1% टीडीएस ऑन ट्रांजैक्शंस अबव ₹10,000 के। अगर मैं आप लोगों को बता दूं, ये टैक्सेस 2022 से अप्लाई हो रहे हैं और आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जिसको वीडीए कहा जाता है, उस सेक्शन में इसको फिल भी करना होता है। तो काफ़ी सारे लोग इनकम टैक्स भरते वक्त इस चीज़ को छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट समझ के छोड़ देते हैं, ये भूल मत कीजिए। तो शॉर्ट में बिटकॉइन लीगल है लेकिन अनरेगुलेटेड है। सेफ एक्सचेंजेस जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज हो गए, यहां पर जब आप यूज करते हो, टैक्स के रूल्स फॉलो करते हो, तो आपको इतना ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। मोर ओवर डेल्टा एक्सचेंज पे यहां पर आप एफएनओ तरीके से ट्रेड करते हो, तो विच इज अगेन अ बेटर ऑप्शन। अब व्हाट इज द प्राइस ऑफ बिटकॉइन इन आईएनआर? हाल फिलहाल में आप लोगों को, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, आज ही जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब बिटकॉइन ने 1 करोड़ रुपीस का मार्क क्रॉस किया है। जी हाँ, इन नंबर्स आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही धमाकेदार नंबर है। आज से कुछ समय पहले लोग सोच भी नहीं पाते थे। आज जुलाई 11, 2025 को बिटकॉइन का प्राइस जो 1 करोड़ के आसपास है, वो एज पर कॉइनबेस इंडिया अगर देखते हैं तो वो 93,91,619 के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा था। ये प्राइस ग्लोबल मार्केट्स और डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। ट्रेडिंग व्यू इंडिया के डेटा के मुताबिक बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई 1,16,673 तक जा चुका है। जी हाँ, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि रफली आप पकड़ सकते हैं 97 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर हॉवर अराउंड करा है एक्सचेंजेस रेट्स के हिसाब से, तो करीब करीब 1 करोड़ रुपए का ये है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसके 3 बड़े रीजन है। पहला तो इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा है। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और ARK इन्वेस्टमेंट जैसे फर्म्स बिटकॉइन ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बिटकॉइन ETFs ने $50 बिलियन से ज़्यादा इन्फ्लोज देखे हैं 2024 में, विच इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। दूसरा, हाल्विंग इफेक्ट। 2024 का बिटकॉइन हाल्विंग ने न्यू BTC सप्लाई कम कर दिया जो प्राइस को बूस्ट करता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्लोबल सेंटिमेंट। डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज और US इलेक्शंस के बाद मार्केट सेंटिमेंट काफ़ी बुलिश हो गया। जैसे ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि टैरिफ वैरिफ की सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन क्रिप्टो मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबलाइज करके ऊपर जाने की कोशिश करता। लेकिन ध्यान रखो, बिटकॉइन का प्राइस एक दिन में 10% तक गिर या चढ़ सकता है। तो आपको समझना चाहिए कि आपको रियल टाइम प्राइसेस भी चेक करते रहना चाहिए ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक डेल्टा एक्सचेंज, ताकि आपको पता रहे कि पल्स क्या है। लेकिन एक और चीज़ है जो बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है कि ये बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है। देखिए, बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है, ये एक टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन हम इसको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली क्या है। इमेजिन कीजिए कि एक डिजिटल खजाना है जिसमें नया बिटकॉइन बनाने के लिए आपको एक कॉम्प्लेक्स मैथ पजल सॉल्व करना है। ठीक है, ये प्रोसेस है बिटकॉइन माइनिंग का। माइनर्स अपने पावरफुल कंप्यूटर्स यूज करते हैं और वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं ट्रांजैक्शंस ऑन द बिटकॉइन ब्लॉकचेन। जब एक माइनर पजल सॉल्व करता है, याद रखिए एक माइनर एक पजल सॉल्व करता है, MINER माइनर की बात कर रहा हूँ, तो वो एक नया ब्लॉक ऐड करता है और इसके बाद में उससे थोड़ी सी बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिलती है। बिटकॉइन का प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम इस पे ही चलता है जो बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी और टाइम भी कंज्यूम करता है, इसलिए एनवायरमेंटलिस्ट काफ़ी ज़्यादा इसके अगेंस्ट में बोलते रहते हैं। बिटकॉइन माइनिंग ग्लोबली 60 टेरावाट आवर्स एनर्जी यूज़ करता है एनुअली, एक साल में। इंडिया में माइनिंग लीगल है लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे देश में काफ़ी हाई है और ASIC मशीन्स इंपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तभी इसके चक्कर में इंडिया में माइनिंग करना इतना ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोग दुबई और ऐसी जगह पे जाके करते हैं। प्लस माइनिंग इनकम पे 30% टैक्स लगता है और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डिडक्ट नहीं किया जा सकता है। तो इंडिया में तो माइनिंग के बजाय बाइंग बिटकॉइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बेटर है, या फिर बिटकॉइन में ट्रेड करना डेल्टा एक्सचेंज पे ज़्यादा बेटर है। अगर माइनिंग ट्राई करना है तो लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी एरियाज और एफिशिएंट हार्डवेयर पे फोकस करना पड़ेगा। फाइनली क्या बिटकॉइन एक अच्छा निवेश हो सकता है 2025
2025 में? सबसे बड़ा सवाल है, काफ़ी सारे लोग इंटरनेट फोरम्स पे और बाकी जगह पे ये पूछते रहते हैं। ये सवाल हर इन्वेस्टर के दिमाग में आता रहता है, तो उसका भी मैं अपने तरीके से जवाब देने की कोशिश करूँगा। एनालिटिकल तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो देखो भैया, सिंपल तरीके से कहूँ तो बिटकॉइन का फ्यूचर तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखता है, लेकिन रिस्क भी इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा है। तो हम दोनों साइड पे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पॉजिटिव साइड देखेंगे कि बुलिश फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो पहला है प्राइस प्रेडिक्शंस। जो बड़े बड़े हाउसेज हैं जो बिटकॉइन को होल्ड भी करते हैं प्लस बिटकॉइन पे नज़र भी रखते हैं, उनके मुताबिक बिटकॉइन आराम से 1.2 1.3 करोड़ तक बुलिश रहेगा। कैथी वुड ने तो 1.5 मिलियन डॉलर का टारगेट दे दिया है 2030 तक के लिए। 1.5 मिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप निकल लो, मतलब मोटा मोटी ये लोग बोल रहे हैं 10-12 करोड़ तक चले जाएगा। तो यहाँ से भी ऑप्शन है। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल पुश देखिए ना, माइक्रो स्ट्रैटेजी और टेस्ला जैसे कॉर्पोरेट्स बड़े स्केल पे बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं। ज़ेप पे के डेटा के हिसाब से 60% बिटकॉइन 2022 से अनटच्ड हैं, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दिखाता है कि भैया कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, बिटकॉइन से ट्रेडर्स नहीं निकल रहे हैं। और ग्लोबल ट्रेंड्स देख लो, ट्रम्प के क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज और बिटकॉइन ETFs के सक्सेस से मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बूम है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको रिस्क भी समझने की ज़रूरत है कि भैया क्या रिस्क हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो वोलेटिलिटी हो गई। देखिए, आपको समझना पड़ेगा बिटकॉइन का प्राइस, जैसे मैंने कहा कि एक ही दिन में 10% ऊपर 10% नीचे भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है रेगुलेशन है भारत में। इंडिया में अभी भी क्रिप्टो का बिल पेंडिंग है जो अनसर्टनिटी क्रिएट करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक सेफ एंड बेटर प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करें, जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आपको समझना पड़ेगा, जैसे WazirX का हैकिंग वाला इंसिडेंट आया तो इसके चक्कर में काफ़ी रिस्क हो जाता है। लोगों को लगता है कहीं हम अपने फंड्स ना खो दे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रिस्क टॉलरेंस अपना चेक करना है। आपको समझना है कि 80% क्रिप्टो इन्वेस्टर हमारे देश में 20 से 35 साल के रेंज में है और ये डेमोग्राफिक रिस्क लेने को तैयार हैं। लेकिन रूल नंबर 1 ये है कि सिर्फ उतना ही पैसा लगाओ जो आप लूज़ कर सकते हो। और हाँ, फाइनेंशियल एडवाइज़र को समय समय पे कंसल्ट करो और सही लोगों से आप सीखने की कोशिश करो। सो कहीं ना कहीं दोस्तों, हमको समझ में आता है कि बिटकॉइन जिसने हाल फिलहाल में 1 करोड़ का लेवल को टच किया है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा मूवमेंट है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा हर्ष उल्लास का विषय है फॉर ऑल द क्रिप्टो एंथुजियास्ट। पर याद रखो, नॉलेज इज एक्चुअल पावर। तो आप जितना ज़्यादा नॉलेज सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप सीख के ट्रेड करेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। बिटकॉइन को लीगल स्टेटस मिला है, प्राइस ट्रेंड्स, माइनिंग और इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर जब आप हर स्टेज पे रिसर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपका पैसा बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप क्रिप्टो करेंसीज के लिए डेल्टा एक्सचेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैं अभी आपको क्विकली बता चुका हूँ, अगर आप पहले से जुड़े हमारे चैनल में तो आपको पता ही होगा, लेकिन आराम से यहाँ पर फ्यूचर्स का चार्ट दिखा रहा है कि ये किस तरह से है। एंड मैं आपको आज का क्रिप्टो का प्रेडिक्शन दे देता हूँ। मेरा एक लेवल था 113875, अगर इसके ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं फटेगा और कहीं ना कहीं उसके ऊपर फटा है। तो अभी हमारा लेटेस्ट सपोर्ट हो जा रहा है 113875 और ऊपर के तरफ पे 119000, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। जब तक इन लेवल्स को नहीं तोड़ता तब तक आप सेफ हैं। याद रखिए कि इसी तरह के वीडियोस अगर आपको पसंद है, लाइक और शेयर करना ना भूले। कमेंट्स में क्रिप्टो लिख दीजिएगा, क्रिप्टो रिलेटेड और वीडियोस चाहिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।